नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके परिवार वाले, आपके जानने वाले सभी खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो आज की कहानी के बारे में शुरुआत करते हैं। आज की मेरी कहानी है बांके बिहारी जी की कहानी। बात उस समय की है जब बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ थे। जब वो सेठ जी का व्यापार थोड़ा सा हल्का चलने लगा तो वो कुछ परेशान से हो गए। घर गृहस्थी की चीज़ों में परेशान हो गए कि घर गृहस्थी के खर्चे नहीं निकल पा रहे थे। तभी उन्होंने किसी से बात करी तो किसी व्यक्ति ने उन्हें कहा कि सेठ जी, आप वृंदावन जाइए और बांके बिहारी जी के दर्शन करिए और वहीं पे महाराज हैं, उनसे मिलिएगा और वो आपको कुछ ना कुछ हल बताएंगे आपकी समस्या का। तो सेठ जी वहाँ गए। वृंदावन जाने के बाद सबसे पहले महाराज जी की कुटिया में गए और महाराज जी को सारी बात बताई। महाराज जी ने कहा कि सेठ जी, आपके व्यापार को मैं तो नहीं चला सकता, हाँ लेकिन आप मेरे साथ चलो। वो उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में ले गए और कहा कि अपनी कोई भी परेशानी है तो वो यहाँ कह दो, ये तुम्हारी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सेठ जी बांके बिहारी जी के मंदिर में गए। बांके बिहारी जी को उन्होंने पहली बार दर्शन करे थे तो वो उन्हें देख के मंत्रमुग्ध हो गए। बांके बिहारी जी की सुंदरता को देख के सेठ जी उन्हें निहारते ही रह गए। वे भूल गए कि वह यहाँ किस काम से आए थे। इतनी देर में पर्दा लग गया। तब सेठ जी को थोड़ा सा होश आया कि मैं किस काम से यहाँ आया था और फिर उन्होंने बांके बिहारी जी का पर्दा हटने के लिए इंतज़ार करा। इतनी देर में बांके बिहारी जी का जब पर्दा हटा तो सेठ जी ने अपने मन की सारी परेशानी बांके बिहारी जी के आगे रख दी और हाथ जोड़कर विनती कर कर वहाँ से मंदिर से वापस महाराज जी के पास आए। उन्हें लगा शायद महाराज जी उनकी कुंडली देखेंगे, उनके परेशानियों के लिए कोई हवन पूजन बताएंगे, मगर महाराज जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और कहा कि अब तुमने बांके बिहारी जी के आगे अपनी परेशानी रख दी है तो अब तुम बस बांके बिहारी जी जाने, तुम जाओ। और अपने घर को वापस निकल गए सेठ जी। जब सेठ जी वहाँ घर पे गए तो कुछ दिनों में ही उन्हें अपनी परेशानी में बड़ा आराम लगा और उन्हें अपने व्यापार को चलते हुए लगा कि उसमें अच्छी उन्नति हो रही है। तो सेठ जी ने बांके बिहारी जी को धन्यवाद करने के लिए वो दोबारा मंदिर गए और ऐसे ही वो वृंदावन जाते रहते थे और उन महाराज जी से और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते रहते थे। अब ऐसे ही समय कटता गया। जब सेठ जी बहुत वृद्धावस्था में आ गए, जब वो चलने फिरने की भी ज़्यादा स्थिति में नहीं थे तो वो दर्शन करने बांके बिहारी जी के मंदिर नहीं जा पाते थे। सेठ जी को इस बात का दुख होता था। एक बार उन्हें पता चला कि उनके कोई जानने वाले हैं जो बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं नहीं जा सकता, मगर उन्हें खुशी थी कि वो जा सकता है। तो वो उस व्यक्ति के पास गए और कहा कि हम तो नहीं जा सकते बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, मगर बहुत खुशी है कि तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से कुछ सेवा कर देना। और सेठ जी ने उन्हें 750 रुपये, 750 रुपये दिए और कहा बांके बिहारी जी की एक सुंदर सी पोशाक बनवा देना और कुछ उनके लिए प्रसाद चढ़ा देना, मेरी तरफ से बांके बिहारी जी की ये सेवा कर देना। व्यक्ति ने खुश होकर पैसे रख लिए और कहा आपकी जैसी इच्छा है मैं वैसा कर दूंगा। बांके बिहारी जी के दर्शन मंदिर में पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने सेठ जी के कहे अनुसार बांके बिहारी जी के लिए एक बहुत सुंदर सी पोशाक ली, गुलाबी रंग की पोशाक ली और वो बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पण कर दी और सेवा के लिए प्रसाद चढ़ा दिया। इन सब कामों में उसके कुछ पैसे ज़्यादा लग गए, मगर उसने सोचा कि चलो यहाँ तक आए हैं तो इस बहाने कुछ सेवा हमारी भी तरफ से बांके बिहारी जी की हो गई। तो इसलिए उन्होंने उस बात के लिए हाथ जोड़ा बांके बिहारी जी के आगे और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी तरफ से भी आपकी सेवा हो गई। उसी रात बांके बिहारी जी उन सेठ के सपने में आए और कहा हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, तुमने जो पोशाक मेरे पास भेजी थी वो हमने धारण कर ली है। और सेठ जी ने सपने में देखा कि बांके बिहारी जी ने एक गुलाबी रंग की बहुत सुंदर सी पोशाक पहनी हुई है। सेठ जी से कहा बांके बिहारी जी ने कि तुमने जो सेवा भेजी वो तो हमने स्वीकार कर ली, मगर इस सब में, इस सेवा में उस व्यक्ति के, उस भक्त के 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं, तो तुम उस भक्त को वो पैसे लौटा देना। और ऐसा कह के बांके बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की अचानक से आँख खुली। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा सपना था। सेठ जी अब उस व्यक्ति के आने का इंतज़ार करने लगे। 8 दिन बाद जब वो वापस आए अपने नगर को तो सेठ जी उनके घर उनसे मिलने गए। उन्होंने पूछा, भाई सेवा कर दी थी बांके बिहारी जी की?
तो उन्होंने कहा भक्त ने कि हाँ जी, सेवा कर दी थी। आपके कहे अनुसार एक बहुत ही सुंदर रंग की, गुलाबी रंग की मैंने पोशाक बाके बिहारी जी को धारण करवा दी थी। सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फौरन अपनी जेब से 280 रुपये निकाले और कहा, ये लो तुम्हारे पैसे। वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये सेठ जी को कैसे पता, और उन्हें ये भी पता है कि 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, ये आपको कैसे पता। सेठ जी ने उन्हें अपने सपने की सारी बात बताई। वो सुनकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए और उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बाके बिहारी जी ने उनके सपने में आके उन्हें बताया कि मैंने तुम्हारी सेवा को अपना लिया है, और उनकी जो भक्ति थी वो संपूर्ण हो गई। तो हे बाके बिहारी जी महाराज, जैसे उन सेठ जी की भक्ति को संपूर्ण करा और सभी की भक्ति को संपूर्ण करना, और हम सबको भी ऐसे ही अपने भक्ति में लीन लगाए रखना। बोलो बाके बिहारी महाराज की जय। तो कैसी लगी आपको आज की बाके बिहारी जी की कहानी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जय बाके बिहारी महाराज की जय। आज हम जो आगे बात करेंगे वो है कुछ वास्तु टिप्स या कुछ किचन टिप्स जो कि हम अपने डेली यूज़ में करते हैं यूज़। हमारी जो किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है तवा। तवा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, और वास्तु के अनुसार वो चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो हम तवे के बारे में मैं आज बात करूँगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि तवा, कढ़ाई, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये राहु की प्रतिनिधित्व होती हैं। तो इसलिए अगर हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहली बात जो मुझे बतानी है, तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तवा कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए कि हमने उसे धोया और उल्टा करके रख दिया, वो हमारे लिए अशुभ होता है। दूसरी बात, जो तवा होता है वो कभी भी ऐसे नहीं रखा होना चाहिए कि हम उसे किसी भी आम व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ सकें। मतलब कि तवे को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। कोई भी अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो एकदम से उसकी नज़र उस तवे पे नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर होता है ना कि हम पूछते हैं कि मम्मी तवा कहाँ रखा है, तो मम्मी बताती हैं कि इस जगह से है, ले लो। वो इसीलिए होता है क्योंकि कभी भी तवे को खुला नहीं रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की उस पर नज़र पड़े। तीसरी बात, तवे पे कभी भी पानी की छींटें नहीं देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग तवे को ठंडा करने के लिए उस पर पानी की छींटें दे देते हैं, या फिर तवे को सिंक में रख देते हैं पानी के नीचे कि तवा ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं होता। और जो कहते हैं कि उन छींटों की आवाज़ से हमारे घर की परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तवे को ठंडा करने के लिए आप उसको अलग रख दें, और जब वो ठंडा हो जाए तब उसे धो लें। उसके बाद तवे को या कढ़ाई को कभी भी रात को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जब सारा खाना हो जाए और उसके बाद तवे को झूठा ना छोड़कर उसे रात को धोकर साफ करके रखना चाहिए। वैसे तो सभी बर्तनों को रात को धोना चाहिए, रात को बर्तन नहीं झूठे छोड़ने चाहिए किचन में, मगर खास करके तवा और कढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसे हमें कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि तवे को अगर आप ठंडा हो जाने के बाद नमक और नींबू से साफ करेंगे तो तवा तो बहुत अच्छा चमकेगा ही, साथ साथ आपकी किस्मत भी बहुत अच्छे से चमकेगी। तो ये थे कुछ टिप्स तवे से रिलेटेड जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं गलतियां कर देते हैं। तो आज की ये टिप्स आपको कैसी लगी, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, तो ये सब मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कार।